नगर में ईद उल फितर का पर्व काफी उत्साह के साथ मनाया गया। नगर की मस्जिदों में लोग नमाज अदा करते दिखाई दिए। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते हुए देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। वहीं बच्चों ने भी खिलौनों की खरीदारी कर ईद की खुशियां मनाई। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार के साथ। शनिवार को देश भर के साथ नगर मुख्यालय व गांव देहात तक ईद उल फितर की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने देश में अमन और शांति के लिए दुआएं की। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इससे पूर्व ईदगाह पर खुतबे में समाज के लोगों से आपस में भाईचारा व एक दूसरे के लिए मोहब्बत कायम रखने का आह्वान किया गया। सुरक्षा कारणों से प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। वहीं ईदगाह पर सुबह 6 बजे के बाद लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया। जो भी व्यवस्था सुदृढ़ की गई थी, साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और जो सिक्योरिटी है, सारी व्यवस्था सुदृढ़ की गई थी ताकि जो भी ईद है सफल और कुशलता से मनाया जाए और सभी आपको ईद की बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ज़िले में क्या बल्कि पूरे मुल्क में और दुनिया के काफ़ी हिस्सों में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज मुजफ्फरनगर ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज परंपरागत तरीके से अदा की गई है और हमारी जो इंतज़ामिया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस का हो चाहे दूसरा हो, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनके डीएम साहब के, एसएसपी साहब के, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस के अधिकारी जितने भी, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बंदोबस्त इस तरह से किया कि जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। ये मीठी ईद है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मीठी ईद लोगों के दिलों में मिठास भर दे और जो हमारे मुल्क की रिवायत रही है, गंगा जमनी तहज़ीब है, वो भाईचारा वो कायम रहे, अमन अमान कायम रहे। इसकी दुआ भी वहाँ पर की गई है नमाज के बाद और हमारी उम्मीद भी यही है कि इंशाअल्लाह जो हमारा भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, वो बना रहेगा। शाहपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बता दें कि ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से किसान तेजपाल सैनी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक कस्बे के मोहल्ला सैनियान का रहने वाला था। किसान की मौत के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप पत्नी गौरव स्वरूप के कार्यालय का गणमान्य लोगों की मौजूदगी में विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। कार्यालय उद्घाटन के दौरान खास बात यह देखने को मिली कि टिकट न मिलने से नाराज सभी नेता उद्घाटन में गौरव स्वरूप को बधाई देते मिले। बधाई देने वाले नेताओं में श्री मोहन तायल, संजय गर्ग, राहुल गोयल, राजीव गर्ग, अशोक बाटला, रेणु गर्ग, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, अरविंद शर्मा आदि शामिल रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व उद्योगपति भीम कंसल, सतीश गोयल, राकेश बिंदल, पूर्व विधायक उमेश मलिक आदि लोगों ने भी उद्घाटन के अवसर पर अपने विचार रखे और बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप को भारी मतों से जिताने की अपील की। केरल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर आत्मघाती बम हमले की धमकी वाले एक पत्र की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 24 और 25 अप्रैल को राज्य का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कार्यालय को कथित तौर पर कोच्चि के एक निवासी द्वारा मलयालम में लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ। पत्र को सुरेंद्रन ने पिछले सप्ताह ही पुलिस को सौंप दिया था। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन कुछ चमत्कार तो नहीं किया और इसे काफी एवरेज ओपनिंग मिली। लोगों को उम्मीद थी कि शनिवार को ईद के दिन सलमान खान का जादू चलेगा और दर्शक मूवी हॉल तक पहुंचेंगे, पर ऐसा होता तो नजर नहीं आया। दूसरे दिन की सुबह की कलेक्शन पर नजर डाले तो ये फिल्म निराश ही करती दिखाई दी। बता दें कि शुक्रवार के दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए से खाता खोला, जो कि सलमान खान की पिछले 10 सालों में रिलीज हुई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन में सबसे कम है। वहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि ईद पर तो सिनेमा घरों में जरूर भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। जालौन जिले के उरई में ईद की खुशियां एक परिवार में मातम में बदल गई। यहाँ एक महिला त्योहार मनाने अपने मायके आई हुई थी।
महिला घर के कमरे में सो रही थी, तभी घर का छप्पर गिर गया, जिसमें महिला और 2 बच्चे दब गए। छप्पर गिरने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े और सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला और उसके 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की मां का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अजदुद्दीन ओवैसी के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खालिक ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है और कहा है कि वे एक पागल जैसा सपना देख रहे हैं। एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खालिक ने कहा है कि यूपी के हालात सभी जानते हैं, लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। अगर आप कानून को दरकिनार कर कोई फैसला लेते हैं तो कहा जा सकता है कि आप तानाशाही चला रहे हैं। यह आपके और देश के लिए ठीक नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि 2-4 लोगों को मारकर आप सारे मुसलमानों को डरा देंगे, भारत का यह एक पागल का सपना है, ऐसा कभी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि कुछ लोग नफरत की राजनीति करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि वह अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को बांटने नहीं देगी। बनर्जी ने शहर के रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए एकत्रित हुए लोगों से बात करते हुए उनसे एकजुट होने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में परास्त हो। युवा कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष अंकिता दत्ता को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने उनके निष्कासन की वजह पार्टी विरोधी गतिविधियों को बताया। असम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अंकिता दत्ता ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर पहले मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। एफआईआर में अश्लील टिप्पणियां करने और धमकाने के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि यूथ कांग्रेस लीगल टीम की तरफ से इन आरोपों को बेबुनियाद कहा गया है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,193 नए मामले सामने आए। वहीं कल भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 11,692 नए मामले दर्ज किए गए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो आज फिर से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण जितना हो सके उतना ज्यादा सावधानियां बरतना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यानी 22 अप्रैल को 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला छोड़ दिया। राहुल गांधी ने 14 अप्रैल को अपने कार्यालय और कुछ निजी सामान को बंगले से अपनी मां सोनिया गांधी के आधिकारिक आवास में शिफ्ट कर दिया था। एक ट्रक को उनके सामान के साथ इमारत से बाहर जाते देखा गया था। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम को ही अपने बचे हुए सामान को उस बंगले से उठा लिया। यह बंगला उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था। वह करीब 2 दशक से इस बंगले में रह रहे थे। गुजरात पुलिस ने 2 लोगों से 1 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में भावनगर में आम आदमी पार्टी के नेता युवराज सिंह जडेजा को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जिन 2 लोगों से वसूली की गई है उनमें से एक पर डमी उम्मीदवार गिरोह का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसका हाल में पर्दाफाश किया गया। उन्होंने बताया कि आपकी युवा इकाई के नेता जडेजा को पुलिस द्वारा घंटों की पूछताछ के बाद शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर सहित 4 प्रदेशों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, जिनकी छवि एक दबंग जाट नेता के तौर पर रही है, लगभग 3 घंटे बाद दिल्ली के आर के पुरम थाने से बाहर आए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ वेस्ट मनोज सिंह ने उनकी गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की बात से इनकार किया। इससे पहले उनके दर्जनों समर्थक भी थाने पहुंचे थे। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे जैसे ही पूर्व राज्यपाल को थाने ले जाने की खबरें सामने आई तो कई राज्यों से खाप पंचायतों के प्रतिनिधि थाने के बाहर एकत्रित होने लगे। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की तैनाती भी देखने को मिली। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।